आज हम बात करने वाले हैं पंचक नक्षत्र के बारे में, जिसको सामान्य में कई जगह पे पंचक को पचखा भी कहते हैं। तो बहुत सारे प्रकार की भ्रांतियां हैं समाज में। तो आज हम जानेंगे कि पंचक नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और इसमें क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका हम लोग शास्त्रोक्त विधि से अवलोकन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रोक्त दृष्टि से हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं धनिष्ठार्दोत्तरम पंच ऋक्षेष्वेषु त्यजेद बुधः याम्यद दिग्गमनम शय्या पूर्णम गेह गोपनम। धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, यह नक्षत्र जो है पंचक के हैं। उसमें भी क्या कहते हैं धनिष्ठार्दोत्तरम पंच। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो धनिष्ठा के तृतीय चरण से पंचक प्रारंभ होता है और इसमें जो कार्य होता है उसके लिए कहा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। याम्य दिग्गमनम शय्या, मतलब दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। और जो घर की ढलैया होती है, जो घर को छाना होता है, या किसी भी प्रकार का मंडप छादन नहीं किया जाता है। जैसे कि विशेष करके विवाह में हल्दी इत्यादि के क्रम में पहले मंडप छाया जाता है, तो उस मंडप को छाते समय भी यह ध्यान रखना है कि पंचक न हो। पंचक में विवाह का मंडप नहीं बनता है। और क्या कहते हैं तृण काष्ठादि संग्रहम, किसी भी प्रकार का कोई लकड़ी इकट्ठा नहीं करेंगे। स्तंभोच्छ्रायम, कोई पिलर या इत्यादि या कोई स्तंभ नहीं गाड़ेंगे। अगर करते हैं तो क्या होता है भवेत पंचगुणम चात्र, इसका जो है 5 गुना फल होता है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो 5 लोगों की मृत्यु की आशंका रहती है, उसका कई प्रकार का दोष लगता है। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक नक्षत्र में, तो उसका निवारण क्या बताते हैं। उसका निवारण यह है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक में, तो कुशा से 5 पुतला बनाया जाता है, कुशा को मोड़ करके, और उसको उस शैया के साथ, उसके मृत्यु शैया पे उसको जला दिया जाता है। या तो फिर कुछ गांव के परंपरा में कुछ क्षेत्रों में 5 घड़ा फोड़ देते हैं, या फिर 5 गोहरी या गोईठा उसके साथ में ले जाते हैं और जला देते हैं। और मृत्यु के 11वें या फिर 12वें दिन पंचक शांति की पूजा होती है। यह पंचक शांति का पूजा करना अनिवार्य है, नहीं तो भवेत पंचगुणम चात्र, उससे 5 गुना अधिक कष्ट आपको मिलता है। इसलिए जितना बात हमने बताया है कि दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है, और लकड़ी इत्यादि का ग्रहण नहीं करना है, कोई मंडप नहीं छाना है, और शैया नहीं बनवाना है। कोई लकड़ी की जो हम लोग शैया बनवाते हैं, बिस्तर बनवाते हैं, बेड बनवाते हैं, यह नहीं बनाना है। तो जितने प्रकार के कार्यों का हमने चर्चा किया, उसको छोड़ करके लगभग सभी कार्य किए जा सकते हैं।